अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़िल्मी पोस्टरों के सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं एक सुपर डपर बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म का ज़िक्र करूँगा, जिसमें आसिफ़ खान और बदर मुनीर मौजूद थे और मेरी ये पसंदीदा फ़िल्म थी। मैंने ये फ़िल्म देखी थी रूबी शर्मा और मुझे बड़ी पसंद आई थी। फ़िल्म है गहरे ज़ख्म। फ़िल्म रंगीन थी और उर्दू ज़बान में बनाई गई थी। ये फ़िल्म 3 नवंबर 1979 ईद उल अज़हा के दिन सिनेमाघरों में पेश की गई थी। इस फिल्म के हिदायतकार मुमताज़ अली खान थे, फिल्मसाज अब्दुल्ला जान थे। फिल्म में नगमात सईद गिलानी साहब ने लिखे थे। फिल्म की मौसीकी कमाल अहमद और चंद्र मोहन साहब ने दी थी। कहानी और मकालमे सलीम शहजाद ने लिखे थे। इस फिल्म के सितारों में शामिल थे आसिफ़ खान, बदर मुनीर, नजमा, मुशर्रत शाहीन, जमील बाबर, नेमत सरेदी, मिज़ला, इशरत चौधरी, सरदार अली, वीना साकी, शीबा भट्ट, नगमा और मुस्तफ़ा कुरैशी। अमान का नाम फिल्म में अकबर खान होता है। उसके साथ ही एक लड़की शीबा भट्ट को उठाकर लाते हैं। लड़की का बाप उससे रहम की भीख मांगता है, लेकिन अमान उसे गोली मारकर शीबा भट्ट की इज्जत लूटने लगता है। लेकिन वहाँ बहादुर खान, फिल्म में बहादुर खान का किरदार जमील बाबर ने अदा किया है। वो आता है और अमान को पकड़कर अपने इलाके में लाकर शीबा भट्ट के कहने पर कि खून का बदला खून है, उसे मार देता है। अमान सरदार शेरदिल का किरदार इस फिल्म में मुस्तफ़ा कुरैशी ने अदा किया है। अमान उसका भाई होता है। शेरदिल उसके इलाके पर हमला करके जमील बाबर को मारता है और फिर उसके साथ उसके बड़े लड़के को भी उठाकर ले जाता है। जमील बाबर से वो कोल्हू चलाने का काम लेते हैं, उस पर जुल्म व सितम करते हैं। वक्त गुजरता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं। नगमा ने इस फिल्म में जमील बाबर की बीवी और बदर मुनीर आसिफ़ खान की मां का किरदार अदा किया और नहायत ही खूब अदा किया है। आसिफ़ खान को इब्तिदा में एक बिगड़ा हुआ नौजवान दिखाया गया है, जो अपने इलाके में दूसरों से लड़ता झगड़ता है, गुंडागर्दी करता है, जुआ खेलता है और मोहल्ले के लोग अक्सर उसकी मां के पास उसकी शिकायत लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उसकी माँ उससे तंग रहती है। फिर एक दिन उसकी माँ उसको कहती है कि अगर उसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो उसकी बहन से कोई शादी नहीं करेगा और उसे कसम देती है कि वो अब किसी से नहीं लड़ेगा। आसिफ़ खान माँ का कहना मानकर मेहनत मजदूरी करने लगता है। वहाँ एक घोड़े को दिखाया जाता है जो बदर मुनीर, इस फिल्म में बदर मुनीर का नाम दिलेर खान होता है। वो दिलेर खान का घोड़ा होता है। वो वहाँ मजदूरों से टैक्स लेने आता है और फिल्म का ये मंजर भी नहायत खूबसूरत है। जब आसिफ़ खान टैक्स नहीं देता तो घोड़ा उस पर हमला करता है, लेकिन आसिफ़ खान उसके हमले से बचकर उसे ज़ख्मी कर देता है। और फिर यहाँ तकरीबन आधी फिल्म के बाद ग्रेट लाला बदर मुनीर की एंट्री होती है। ग्रेट बदर मुनीर की एंट्री फिल्म में नहायत ही लाजवाब है। फिल्म में पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी होती है और मुस्तफ़ा कुरैशी उसे पाल पोस कर बड़ा करता है और वो इब्तिदा में एक बदमाश के किरदार में नजर आता है, जो अपने ही माँ बाप और भाई पर जुल्म करता है। मगर जब उसे हकीकत पता चलती है तो बदर मुनीर का किरदार कहानी के मुताबिक यू टर्न लेता है और मुस्बत पहलू अख्तियार कर जाता है। निहायत लाजवाब फिल्म है। यूट्यूब पे ये फिल्म बहुत ही अच्छे टैलेंट के साथ मौजूद है। एंग्री यंग मैन का किरदार इस फिल्म में ग्रेट बदर मुनीर ने बहुत ही खूबी से निभाया है। ग्रेट बदर मुनीर की अदाकारी इस फिल्म में अरूज पर है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म के मेन हीरो आसिफ़ खान है। आसिफ़ खान का पेयर फिल्म में नजमा के साथ बनाया गया है। बदर मुनीर का पेयर मुशर्रत शाहीन के साथ है, मगर मुशर्रत शाहीन का किरदार 2 नगमात और चंद मनाजर तक ही महदूद है। अदाकार अली अहमद ने सांप चाचा का किरदार नहायत उम्दगी से अदा किया है, जो कि नजमा का जवारी चाचा होता है। मुस्तफ़ा कुरैशी फिल्म के मैन विलन के किरदार में मौजूद हैं, जिसने सरदार शेरदिल का किरदार नहायत ही खूबी और बहुत ही फनकाराना सलाहियत से निभाया है और अपने इस किरदार को उन्होंने यादगार किरदार बना दिया है। बदकुशी का मुकाबला फिल्म में एक बिल्कुल नई चीज़ था। ये बदर मुनीर के घोड़े का टैक्स लेने का मंजर भी नहायत खूबसूरत है। किसी भी फिल्म की कामयाबी में सिर्फ अच्छी कहानी, बेहतरीन मंजरकशी, हदायतकारी और अक्कासी ही नहीं, बल्कि फ़िल्म का म्यूज़िक और उसके नगमात भी अहमियत के हामिल होते हैं। और इस फिल्म में ये तमाम चीज़ें मौजूद थी, नहायत ही परफेक्ट थी। फिल्म गहरे ज़ख्म की कामयाबी में
उसके म्यूज़िक और नगमात का भी अपना एक अलग हिस्सा है। सईद गिलानी की खूबसूरत शायरी को मौसीकार कमाल अहमद ने अपनी शानदार धुनों में डालकर अमर कर दिया है। इस फिल्म के नगमात बहुत ही खूबसूरत है, जैसे मेरे महबूब, मेरी जान, मेरी आरज़ू, मैं खुश नसीब हूँ कि तू है मेरे रूबरू। ये गाना नूरजहां की आवाज़ में था, बड़ा दिलकश, बड़ा खूबसूरत गाना था। इसके बाद दिल दे के मैं तुझसे दगाबाज को, ये गाना नहीं अख्तर की आवाज़ में था वो। इसके बाद एक गाना बहुत ही खूबसूरत, वो जिसको ढूंढता है दिल हसीन नज़ारों में, वो जिसको ढूंढती है ये नज़र सितारों में, मेरा दिल बर ज़रूर आएगा, वो आके प्यार से मुझे अपना बनाएगा। बहुत अच्छा गाना था नूरजहां की आवाज़ में। इस फिल्म के साथ 5 पंजाबी, 2 उर्दू और 1 सिंधी फिल्म भी रिलीज़ हुई थी। हैदर चौधरी की दुबई चलो जो एक कामयाब फिल्म थी, शमी मारा की मिस हॉन्गकॉन्ग, ये फिल्म भी एक सुपरहिट फिल्म थी। हसन अस्करी की फिल्म नवाबजादी जो माजी की फिल्म बंजारन से मुतासिर थी और बुरी तरह फ्लॉप रही थी। फिल्म गहरे ज़ख्म के मुकाबले अच्छी फिल्में थी, लिहाजा इस फिल्म की कामयाबी के इम्कानात कम नज़र आ रहे थे। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर इस फिल्म ने मिस हांगकांग और दुबई चलो के साथ साथ बेहतरीन बिजनेस करते हुए 56 हफ्तों से ज़ायद चलकर शानदार गोल्डन जुबली का एजाज़ अपने नाम किया था। इस फिल्म का पश्तो वर्जन जखूना के नाम से रिलीज़ हुआ था और पश्तो ज़बान में भी ये फिल्म कामयाब रही थी। लाहौर सर्किट में फिल्म गहरे ज़ख्म 1 नवंबर 1979 बरोज़ जुमेरात ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर मैन थिएटर, सनोवर, मैक्लो रोड समेत अल रियाज, लिरिक और रेवाली वगैरह के साथ 4 सिनेमा घरों में नुमाइश पजीर हुई। फिल्म अपने मैन सिनेमाघर सनोवर पर 7 हफ्ते चली और मजमूई तौर पर 22 हफ्ते चलकर लाहौर सर्किट में औसत दर्जे का बिजनेस किया है। इसने लाहौर सर्किट में। कराची में इस फिल्म का मैन थिएटर नशेमन सिनेमा था। नशेमन के साथ चमन, शाहीन के अलावा 14 सिनेमाघरों में ये फिल्म पेश की गई थी। नशेमन सिनेमा पर यह फिल्म मुसलसल 10 हफ्ते चली। हैदराबाद में इसका मैन थिएटर न्यू मेजेस्टिक सिनेमा था जहां ये 7 हफ्ते चली और फिर ये निशात सिनेमा पर शिफ्ट हो गई, वहाँ ये 12 हफ्ते चली। संगीत हैदराबाद, इसके अलावा संगीत सिनेमा हैदराबाद, कोहिनूर सिनेमा हैदराबाद में इस फिल्म को रिलीज़ किया गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है गहरे ज़ख्म। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो यूट्यूब में बहुत अच्छे प्रिंट के साथ ये फिल्म मौजूद है, आप देखिए, लुत्फ़ लीजिए इस फिल्म का। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपने मेरे चैनल इब्तिसाम अली को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेहरबानी कर आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट करके अपने ख्यालात का इजहार कीजिए कि आपने ये फिल्म देखी है, अगर देखी है तो कौन सा सिनेमा में देखी थी। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शाद रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो लेके जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपके लिए दुआ गो, सैयद अतहर अली नायाब।